छत्रपति शाहू जी महाराज एक ऐसा राजा जिसने बहुजन उद्धार के लिए अपनी तिजोरी खाली कर दी। सम्राट अशोक के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस तत्व पर अपने शासन प्रशासन को चलाने वाले वे एकमात्र राजा है। शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 में महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में हुआ। छत्रपति शाहू महाराज का पूरा नाम यशवंतराव जयसिंहराव घाड़गे था। चौथे शिवाजी महाराज का अंत होने के बाद उनकी पत्नी आनंदीबाई ने 1884 में यशवंतराव इन्हें गोद लिया। तब यशवंतराव इनका नाम शाहू महाराज रखा गया और उन्हें कोल्हापुर रियासत का वारिस भी बनाया गया। राजर्षि शाहू महाराज के राजा बनने के बाद उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण उनका जीवन ही बदल गया। शाहू महाराज हर दिन बड़े सवेरे ही पास की नदी में स्नान करने जाया करते थे। परंपरा के अनुसार इस दौरान ब्राह्मण पंडित मंत्रोच्चार किया करता था। एक दिन बंबई से पधारे प्रसिद्ध समाज सुधारक राजाराम शास्त्री भी उनके साथ हो लिए थे। शाहू महाराज के स्नान के दौरान ब्राह्मण पंडित द्वारा मंत्रोच्चार किए गए श्लोक सुनकर राजाराम शास्त्री अचंभित हो गए। पूछे जाने पर ब्राह्मण पंडित ने कहा, चूंकि महाराज शूद्र है इसीलिए वे पुराणों के मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ब्राह्मण पंडित की बात सुनकर शाहू महाराज ने सोचा कि मैं राजा होकर भी ये ब्राह्मण पंडित मेरे साथ भेदभाव कर रहा है, तो फिर मेरी सामान्य जनता के साथ ये कैसा सलूक करते होंगे। उनको पहली बार जातिवाद का एहसास हुआ और उन्होंने अपने राज्य में राजपुरोहित पद पर सिर्फ ब्राह्मण की नियुक्ति होने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, शाहू महाराज को लगा कि जो शोषित पीड़ित समाज जो हजारों सालों से मनुवादी व्यवस्था से प्रताड़ित है, उन्हें शासन प्रशासन में भागीदारी दी जाए। इसीलिए उन्होंने 50% SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के भागीदारी का कानून बनाया। इसीलिए उन्हें आरक्षण अर्थात भागीदारी के निर्माता कहा जाता है। 26 जुलाई 1902 को उन्होंने इस कानून को अमल में लाया। इसी का एक हिस्सा शाहू महाराज ने अछूत समाज के बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें वजीफा देकर विदेश पढ़ने भेजा। इसी कारण से हमें बाबा साहब अम्बेडकर मिले। अगर शाहू महाराज ऐसा ना करते तो शायद हमें ना संविधान मिलता ना बाबा साहब अम्बेडकर। विदेश से पढ़कर आने के बाद शाहू महाराज इस देश के SC ST OBC समाज के सामने बाबा साहब का परिचय करवा देते हैं। ये बात है 20 मार्च 1920 की मानगांव परिषद की। तब बाबा साहब सिर्फ 29 साल के थे। उस समय शाहू महाराज ने कहा था, मेरे बाद इस समाज का अगर कोई उद्धार करता होगा तो ये भीमराव अंबेडकर होगा। और अपने सर की पगड़ी निकालकर बाबा साहब के सर पर रख दी और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। विधवा पुनर्विवाह, SC ST OBC के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अस्पृश्यता निवारण कानून, छात्रावासों का निर्माण, मूक नायक समाचार पत्र को मदद, ये सभी उनके अतुलनीय कार्य है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शाहू महाराज, इन दोनों महापुरुषों के विचारों के गठबंधन ने उस समय ब्राह्मणवादियों को हिलाकर रख दिया। शाहू महाराज के यह कार्य सदियों सदियों तक याद किए जाएंगे। इनके ही कारण हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिले। आज उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।